हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्लीट नॉलेज। आज हम यूपी आरबीएनएल टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 तारीख को, उसके हम कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं वो आपको शेयर करेंगे। एक क्वेश्चन में हमसे CRGO की फुल फॉर्म पूछी थी, तो उसकी फुल फॉर्म होती है क्रॉस रोल्ड ग्रेड ओरिएंटेड स्टील। इसको हम ट्रांसफार्मर की कोर्स के रूप में बनाते हैं ताकि हमें कम रिलेक्टेंस पाथ मिले। एक क्वेश्चन में हमसे XLPE की फुल फॉर्म पूछी थी, यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि DC में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसा हमें पता है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ हमारे AC में होती है, DC में नहीं होती है। तो इसलिए DC में जो आंसर होगा DC फ्रीक्वेंसी का वो होगा 0। इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, और जो USA में फ्रीक्वेंसी है वह है हमारी 60 हर्ट्ज़। एक क्वेश्चन में बेसिकली हमसे सिंक्रोनस स्पीड पूछी थी, जिसमें नंबर ऑफ पोल्स 4 थे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ थी। तो उसका जो सिंपल आंसर आ जाएगा वो 1500 हर्ट्ज़ आ जाएगा। फॉर्मूला हमको पता ही है, NS = 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1500 हर्ट्ज़ आंसर आ जाएगा, 1500 RPM। एक क्वेश्चन हमसे पूछा था फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर कौन सा फास्टेस्ट है, यानी ऑपरेटिंग टाइम किस में कम लगता है। तो जो उसका आंसर होगा वो हमारा सर्किट ब्रेकर। एक क्वेश्चन में बेसिकली हमसे फोटोडायोड का सिंबल पूछा था। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ फोटोडायोड का सिंबल कैसा होता है, LED का सिंबल कैसा होता है, शॉर्ट की का कैसा होता है। तो ये रहा हमारा फोटोडायोड का सिंबल, कुछ इस तरह होता है। एक क्वेश्चन में हमसे पूछा था ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड पे डिपेंड करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा कॉपर लॉस। और जो हमारे कोर लॉसेज होते हैं वो हमारे लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो परमानेंट लॉसेज होते हैं। और कॉपर लॉस हमारा वेरिएबल लॉसेज होते हैं। एक क्वेश्चन में हमसे RMS वैल्यू पूछी थी, और जो इक्वेशन थी वो थी 200 sin ओमेगा टी। तो जो इसमें 200 है वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। RMS का फॉर्मूला होता है Vmax/√2 या फिर 0.707 इंटू Vmax। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 141.4 आंसर। एक क्वेश्चन में हमसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 79 पूछा था कि जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उनसे जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस पे होती है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 4 फीट होगा। एक क्वेश्चन हमसे पूछा था 33 kV लाइन से लेकर 66 kV लाइन ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में आती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। एक क्वेश्चन में हमसे पूछा था टेलीफोन लाइन्स में कौन सी हमारी मेटल यूज़ होती है। उसमें हमारा स्टील यूज़ होता है। एक क्वेश्चन पूछा था जो न्यूट्रल वायर होता है उसका कलर कौन सा होता है। हमको सबको पता है न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक होता है और अर्थ वायर का कलर ग्रीन होता है। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक शॉक से था, यानी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इलेक्ट्रिक शॉक हार्मफुल या डेंजरस है। तो हमारा जो 50 मिली एम्पियर करंट होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है हमारी बॉडी के लिए। एक क्वेश्चन में हमसे पूछा था स्टेयर वाइंडिंग या स्टेयरकेस वाइंडिंग में कौन सा स्विच यूज़ होता है। तो उसमें 2 पोल स्विच या हम कह सकते हैं 2 वे स्विच यूज़ होता है। इसमें हम एक बल्ब को 2 स्विचेस से कंट्रोल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमसे क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पूछा था। तो क्यूरी टेम्परेचर वो होता है जब भी कोई मटेरियल अपनी मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है पूरी, या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। एक क्वेश्चन हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर से था, उसमें शायद लिम्ब पूछे थे। तो जिस लिम्ब या जिस ब्रांच में हमारी वाइंडिंग्स होती हैं उसको हम लिम्ब कहते हैं। तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि ई शेप की जो लिम्ब वो हमारी कोर होती है, इसमें जो मिडल वाला लिम्ब होता है उसमें हमारी वायरिंग होती है। तो इसे जो आंसर होगा 1 होगा। एक क्वेश्चन में शायद ज़ेना डायोड से कुछ रिलेटेड था, शायद कि कहाँ यूज़ होता है। तो हमारा ज़ेना डायोड वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ होता है। एक क्वेश्चन में हमारा लिथियम आयन बैटरी का EMF पूछा था। एक क्वेश्चन में पूछा था कि जो हमारी मोटर की स्पीड है हम कौन से मीटर से मेज़र करते हैं। तो हमारा टैकोमीटर आंसर हो जाएगा उसका। एक क्वेश्चन में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पूछा था ट्रांसफार्मर का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन वोल्टेज एट फुल लोड। तो कुल मिला के ये कुछ 19, 20, 21 क्वेश्चन थे जो मुझे मिल पाए, तो आपको मैंने शेयर करे। बाकी मिलेंगे तो ज़रूर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने UPPCL TG2 के प्रीवियस क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करी तो ज़रूर देखिए हमारी वीडियो को, चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।